कौन सा सेलेक्ट करते हैं मेरे मियाँ जी। स्पेशली पोहा, तो मैं यहाँ पर पोहा बनाई हूँ। बस थोड़ा सा खाना है रोज़ा खोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छा और खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा सुबह का आगाज़ हो गया है। मतलब सुबह का आगाज़ क्या हुआ है, मेरी तो सुबह ही कब से हो गई है, क्योंकि मैं आज नहीं सोई हूँ पूरी रात। क्योंकि रात को 2 बज गए थे इनको खाना वाना देते हुए, और फिर 2:30 बज गए सब लोग खाना वाना खा करके। फिर मैं रूम में गई तो 3 साढ़े 3 बज के, पता ही नहीं चला। फिर 4 बजे मैं मुझे काम थे, वो मैं 4 बजे काम कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने 5 बजने का इंतज़ार किया कि अभी फजर हो जाएगी अज़ान। और फिर वो ट्रेनर लोग आज आने वाले भी नहीं है, तो इन्होंने कहा था कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, क्योंकि मुझे ही जिम जाना होगा, वो लोग नहीं आएंगे। तो मैं बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। और इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं कितने, 5:30। और ये देखें अभी दिख ही नहीं रहा है, अंधेरा है। तो अंधेरा है, 5:30 हो गया है। और मैंने शुरू तो बहुत पहले ही कर लिया था, यानी कि 2:30-3 बजे के लमसम ही मैंने कर लिया था। और ये मैं इनके लिए चाय मतलब ब्रेड बिस्किट, और यहाँ चाय भी इनकी बन गई है। ये है मेरे मियाँ जी की चाय। और लगता है अभी जिम वाले कोई आए नहीं, क्योंकि अगर आते तो मम्मी को जाना पड़ता चाबी देने, क्योंकि पापा है नहीं, तो मम्मी को जाना पड़ता चाबी देने, वरना पापा देते हैं चाबी। तो बस अभी से अपने अल्बों से खोल रही हूँ। ये मैं लाइट जला करके गई थी, चल गई है लाइट। ये लीजिए जी चाय। हाँ सुन रहे हैं, हाँ ये लीजिए चाय। शुरू में मैं खाई थी दही, और दही में थोड़ा मसाले डाल करके, और मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी वो, और एक रोटी, और ब्राउन ब्रेड को थोड़ा सा मक्खन में लगा करके थोड़ा थोड़ा रोस्ट करके फिर खाई हूँ। बहुत अच्छा लगा खाने का। इतना सारा मन नहीं था मेरा, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं खाओ, खाना ज़रूरी, क्योंकि कल मैं कुछ भी नहीं खाई थी, इस वजह से मम्मी ने कहा है। तो अब बस थोड़ी देर में अज़ान होने वाली है 5:30 बजे, और फिर मैं पढ़ूँगी नमाज़। इनकी लगी हुई आँख बहुत ज़बरदस्त क्योंकि ये भी बहुत थक गए हैं, लेकिन ये उठ नहीं रहे हैं। सुन रहे हैं कि हाँ सुन रहे हैं। चाय पी लीजिए ना, चाय ठंडी हो रही है। मैं अपने नमाज के दुपट्टे हमेशा अलग ही रखती हूँ, क्योंकि नमाज के दुपट्टे कॉटन के अच्छे होते हैं, क्योंकि ये तालीमा खुलता नहीं। और सारे दुपट्टे जो सूट के होते हैं रेगुलर, यानी डेली वेयर के सूट के, शिफॉन के होते हैं, नेट के होते हैं, ये वो तो फिर वो बन देते नहीं हैं, और फिर उसमें बाल भी दिखते हैं, तो उसमें नमाज नहीं है। तो इसलिए मैं कॉटन के दुपट्टे नमाज के हमेशा अलग ही रखती हूँ। हालांकि वो जो नमाज वाले आते हैं हिजाब पहनने वाले बने बनाए हुए, वो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मतलब मुझे नहीं जमता, मुझे परफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी उसे पहन करके नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मैं गिर जाती हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ रकात के लिए। अगर बैठ गई तो पैर फंस जाएंगे, हाथ फंस जाएंगे, मैं मतलब ठीक से खड़ी नहीं हो पाती हूँ उसे पहन करके, क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं, मतलब एल्बो और वगैरह ये सब ढकने के लिए होते हैं, तो वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे दुपट्टा बिल्कुल परफेक्ट लगता है, ये फंसने वाली की कोई दिक्कत नहीं होती, वरना फिर वो जो रकात में खड़े होना तो बड़ी बदतमीज़ी हो जाती है फिर गिरने पर। नमाज तो अच्छे अदब से पढ़ना चाहिए, अब गिरो पढ़ो जब अलार्म बज रहा है, लेकिन इनकी नींद नहीं खुल रही है। शाम के बज रहे हैं 6, और ये शाम के बज रहे 6, और मैं अपने रोज़े खोलने की तैयारी में बस लगी हुई हूँ। तो मैंने आज थोड़ा नमकीन खाने का मन था, मतलब स्पेशली पोहा, तो मैं यहाँ पर पोहा बनाई हूँ। बस थोड़ा सा खाना है रोज़ा खोलने के लिए। एक आदत है रमज़ान में हम लोगों की, पूरे 1 महीने हम लोग जगते हैं, पूरे 1 महीने सोने का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, तो मैं अभी बस पानी पी रही थी और चल रही हूँ चाय पीने, क्योंकि चाय तो एक बहुत ही बड़ा टी लवर्स वालों के लिए चाय एक बहुत ही बड़ा नशा है।
एज़ मी, क्योंकि मेरे लिए मैं खुद एक टी लवर हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ चाय को। तो बस अब मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद कुछ देर बाद, क्योंकि मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा है, तो चाय पीने के कुछ देर बाद ही मेरा सर कुछ ठीक होगा। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या बनाना है, फिर रोटी वगैरह। वैसे आज मेरे काम वाले की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरी बाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उनके पेट में कुछ दर्द था, तो इसलिए कुछ काम उनका मैं कर दी थी, कुछ मम्मी कर दी थी, और बर्तन भी मैं आधे से ज़्यादा धो दी थी और आधे वो खुद धो ली थी। थोड़ा बहुत सब्ज़ी प्याज वगैरह ये सब काटा है और झाड़ू पोछा की हैं वो। अच्छा, मैं चाय को जब भी मुझे गर्म करना होता है ना, लोग सिर्फ हल्का सा हीट करते हैं, वो मुझे पसंद ही नहीं, क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा हीट पीती हूँ, लाइक दिस। जैसे चाय वापस से एक बॉयल हो जाना चाहिए, फिर मैं उसे बंद करके फिर छानती हूँ चाय को। इतनी गर्म मुझे वापस से चाहिए होती है, क्योंकि पानी भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं बिस्किट खाने के बाद थोड़ा पानी पीती हूँ। दोपहर में दोपहर में जब हम सो रहे थे, तो मैंने नहीं, इन्होंने देखा था वहाँ पर एक बर्रे थी, तो पता नहीं कैसे इतने बांधने के बाद भी वो निकल रही है। इसका मतलब ये है कि अभी भी है उसके अंदर बहुत सारी, तो मैं उसका इलाज कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने एक टेक्निक निकाली है। मैं सोच रही हूँ कि ये हिट डालना चाहिए, तो मैं उसके अंदर आसपास डाल देती हूँ, और अगर कभी हुई भी तो वो अंदर ही मर जाएंगी। तो फिर 2-4 दिन बाद से वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि एसी चालू करने की नीड हो जाएंगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको अभी से ठीक करना ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक वाला डालूँ या रेड वाला। मुझे कहा तो जाता है ब्लैक वाला ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं दोनों ही डालती हूँ। बस वो मर जाए, होना नहीं चाहिए। और पता नहीं वो कैसे आ रही, नहीं पता चल रहा है, और अगर काट ली तो बड़ा बुरा हाल होगा। हाँ, कहाँ की? हाँ, बंद कर मम्मी। कैसे अंदाज मिलेगा कहाँ है इसकी खिड़की? ये मिल गई। चलो, मैं इसी अंदाज से इसी जगह डाल दे रही हूँ, काम होने से मतलब है। अच्छा, ये तो बड़े आराम से डल जा रहा है, क्योंकि ओ माय गॉड, इसकी पाइप, लेकिन इसकी पाइप उसमें भी लग जाएंगी। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये रेड वाली की पाइप है, इसकी पाइप नहीं आई है, शायद मिली ही नहीं है, या कहीं गुम गई है, व्हाटएवर जो भी। तो अच्छा, इसका फोर्स ज़्यादा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद से अच्छे से डाल दिया है मैंने। और कहाँ डाल दूँ? शायद यहाँ भी हो तो। इनको इनकी जगह रख दे रही हूँ। हाँ मम्मी दे रहे हैं, हाँ, हाथ धो ले। वैसे हाथ को तो काफ़ी अच्छे से ही धोना चाहिए, क्योंकि हाथों का हाइजीनिक होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिसके छोटे बच्चे हैं, यानी जिससे अभी न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं, या जिसके और भी छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को तो और भी ज़्यादा ही हाथों को हाइजीनिक रखना चाहिए, और बच्चों को साफ़ हाथ से ही खिलाना पिलाना चाहिए, नहीं तो वो बैक्टीरिया जाते हैं तो बच्चे बीमार पड़ते हैं, और पता नहीं चलता है कि बच्चे क्यों बीमार हैं। और इसकी वजह सबसे ये होती है कि माँ या घर के पापा, बुआ, खाला, नानी, दादी जो भी हाइजीनिक तरीके से हाथ को नहीं रखते हैं। अब दूंगी मम्मी को पुदीन हरा, इसमें पानी ज़्यादा है। अच्छा, तो जो पुदीन हरा वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए, क्योंकि भाई हम तो पुदीन हरा वाले हैं, हम लोग पुदीन हरा के बगैर नहीं चलते हैं। कमरे में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की महक आ रही हिट की, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी फ्रेगरेंस
बिल्कुल अजीब सी लगती है, इसलिए कमरा मैंने खोल दिया है कि उसकी सारी महक निकल जाए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये जो चेयर है और इस पे जो इनके कपड़े हैं ये हमेशा ही रहते हैं और हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके जो हैं सुबह के कपड़े होते हैं जो जिम जाते हैं, और जो उन्हें कहीं जाना होता है काम से तो वो कपड़े अलग होते हैं। यानी बाहर के कपड़े टोटली अलग ही होते हैं, चाहे ये हो चाहे लोअर टी शर्ट वगैरह जो भी। तो जब वो आते हैं बाहर से तो इस पे ही उतार करके रखते हैं। बाकी जो बेड वगैरह पे घर पे पहनने के लिए है वो यहाँ इस पे हमेशा रहते हैं साफ़ तरीके से। और मेरे कपड़े भी पड़े हैं, मुझे रखना है, ये देखें। और ये मेरे गंदे कपड़े हैं, इन्हें मैं अभी हटाऊंगी। दिन में हटाना भूल गई थी और अभी मैं इसके साथ चल रही हूँ बाहर। तो मैं चल रही हूँ इनके शूज़ को साफ़ करने, क्योंकि ये जा रहे हैं शादी में। और ये तो मुझे देखने में ऐसा लग रहा था कि ये मिठाई कहीं से आई है, तो मैं ये सोच रही थी इतने दिन से कि यहाँ बाहर क्यों पड़ी है। फिर जब मैं इसे खोल करके देखी तो ये शादी का कार्ड था। अच्छी तरीके से कार्ड बने थे, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी दिया गया था। तो दिखाना होगा कि ये कौन सा शूज़ पहन रहे हैं, ये वाले पहन रहे हैं या दिस वन, मुझे पता नहीं है। मैं निकाल ले रही हूँ, देखती हूँ कि ये कौन सा सेलेक्ट करते हैं मेरे मियाँ जी। नहीं पहनने वाले तो मैं यहाँ हमेशा एक कपड़ा रखती हूँ शूज़ साफ़ करने का, और वो क्या मालूम कि हमेशा ही गायब हो जाता है। बाहर शादी के बैंड बाजा बज रहे हैं, तो ये मैंने सोच भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये देखिए कितना चमक रहा है शूज़। तो ये देखें मेरे शौहर जी बिल्कुल ब्लैक पहनकर कितने स्मार्ट माशाल्लाह लग रहे हैं। तो मैं इन्हें पहना रही हूँ क्योंकि इनको आदत नहीं है, जब से शादी हुई है इन्हें मैं ही पहनाती हूँ। ये तो कुछ नहीं बोलने वाले, ये देखिए। घर के सामने से बारात निकल रही थी तो मम्मी ये दिखा रही थी, और ये निकल रहे हैं शादी में, क्योंकि इन्हें जाते हुए 2 घंटा लगेगा। रास्ते में काट लिए हैं 2-3 मच्छर यहाँ काट लिए मुझे, तो मैं अभी फ़ौरन यहाँ बाम लगाई हूँ। बाम लगाने से शायद ठीक हो जाता है, तो मैं यहाँ बाम में लगाई हूँ। ये निकल गए हैं और अब ये आएंगे निकल करके गेट बंद करने। मम्मी को दवा दे रही हूँ जो मम्मी खाना खाने से पहले लेती हैं, यानी ये गैस की है तो ये मैं दे रही हूँ। तो रात के बज रहे हैं 10 और मम्मी ने भी खाना नहीं खाया है, और मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं है। मैं ना पोहा खा ली थी, तो पोहा के बाद बहुत ज़्यादा ही पेट भर गया, इसीलिए रफ्तारी में कुछ नहीं खाती हूँ। वो है ना, वो दीदी है। मम्मी बात कर रही हैं वो रिश्तेदार से बढ़ के अपनी बेटी से। का ध्यान रखती है। बच्चे बाहर होते हैं तो माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि बात करके रोज़ हाल चाल लेना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मम्मी की एक ड्यूटी है कि वो 10 बजे, पौने 10 बजे बात करती ही हैं मेरे देवर से भी और मेरी नंद से भी। और मैं तो खाना नहीं खा रही, मैं बता चुकी हूँ, बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं डायरेक्ट शोर करूँगी। इनका इंतज़ार कर रही थी कि ये कब आएंगे। फाइनली हाँ, इस वक्त बिल्कुल राइट टाइम 2:30 हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं और ये आ गए हैं घर पे। व्लॉग को मैं इसी जगह एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।